हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। आइए आज की सर्विस को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। आइए मेरे साथ आप आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी, इस समय हम आपकी महिमा करने के लिए आए। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में प्रभु आपने हमें अपनी दया के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा संभाला। आपकी दया हम पर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद, आपकी चंगाई हमारे साथ रहे। धन्यवाद देते प्रभु जी। जो प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, सारा आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कलीसिया के सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक नया महीना हमारी जिंदगी में जोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक नया महीना हमारी जिंदगी में जोड़ा है और ये नया महीना एक नया लेवल का महीना होगा। हालेलुया। आइए समय में आपसे बात करना चाहता हूं धन्यवाद के विषय में। धन्यवाद देने वाले परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 50 और 23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चाहने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया उद्धार दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर लिखा है परमेश्वर के वचन में, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हाँ मेरे प्रियो, हम जितना ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उतनी ज्यादा परमेश्वर की महिमा होगी। हम तकलीफों के बीच में परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर स्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों और 5 अध्याय और 18 वचन इस प्रकार लिखा है, हर बातों में धन्यवाद करो। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हर हालत में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब आप और मैं धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की महिमा होती है, मिरेकल होता है, चमत्कार होते हैं। हालेलुया। मैं ऐसे एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना की किताब में लिखा है, उसका 6 अध्याय में लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से मोल लाएं, इतनी सारी भीड़। और फिलिपुस जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु का चेला रहता है, वो कह रहे कि इतनी इतनी रोटियां हम कहां से लाए। आगे हम देखते हैं 10 में, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए 11। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु की जिंदगी से बहुत सारे लोग हैं और रोटियां थोड़ी थी। प्रभु ने उन रोटियों को, जो कुछ रोटियां थी, अपने हाथ में लिए और पिता का धन्यवाद करने लगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब उन्होंने पिता का धन्यवाद किया, आगे लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली
और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। हालेलुया। कमी घटी के बीच में हमें धन्यवाद देना चाहिए। यहां पर हम एक चमत्कार देखते हैं कि प्रभु यीशु ने धन्यवाद दिए और वहां पर एक चमत्कार हुआ। भजन संहिता में लिखा है, मत कूड़, उससे बुराई होगा, जल जलाहट को छोड़ दे। कई बार हम कुड़कुड़ाहट में जिंदगी जीते हैं, दोष भावना में। लेकिन मेरे प्रियो, हमें कुड़ना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन धन्यवाद का हृदय रखना चाहिए। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बातों में धन्यवाद दे। हमें हर परिस्थितियों में धन्यवाद देना चाहिए। उसी प्रकार से हम और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय और 41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यहां पर हम देखते हैं लाजर, जो मरियम और मार्था का भाई रहता है, मर जाता है और उसे गाड़ी में 4 दिन हो चुके होते हैं। प्रभु यीशु मसीह कब्र पर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह यहां देखिए क्या कर रहे हैं। यह लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के सामने धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। और हम आगे देखते हैं, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। यहां पर भी एक बड़े चमत्कार को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह लाजर के लिए धन्यवाद देते हैं। जब कोई मरी हुई परिस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर वह चमत्कार करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। मेरे प्रियो, हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें अच्छे परिवार के लिए, अच्छे जॉब के लिए, अच्छे शहर के लिए। हमारी जिंदगियों में हम धन्यवाद ही से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। शिकायत करने वाले ना बने, दोष लगाने वाले ना बने, लेकिन धन्यवाद देने वाले बने। हालेलुया। भजनकार कहता है, मत कूड़, उससे बुरा ही निकलेगा, जल जलाहट को छोड़ दे। जब हम कूड़ते हैं तो इससे बुरा होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हमने इसके पहले देखे कि 5000 लोग थे और प्रभु यीशु ने धन्यवाद दिया और सब खाकर तृप्त हो गए और 12 टोकरियां उठाई गई। मेरे प्रियो, चमत्कार हमारी जिंदगी में होंगे, तकलीफें हमारी जिंदगी से जाएंगी जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। उस प्रकार हमने लाजर के बारे में देखा कि लाजर मर गया था और प्रभु यीशु ने उसके कब्र के सामने धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, जितने आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लाइफ के लिए बोलना चाहता हूँ, आपके लिए बोलना चाहता हूँ, हर एक मरी हुई परिस्थिति में जान आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमें धन्यवाद का रवैया अपनाना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर शिकायत करने वालों की नहीं सुनते, परमेश्वर धन्यवाद देने वाले की सुनते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। हम तब धन्यवाद दे जब हमारी हालात खराब रहते हैं। तब टाइम में जब हम धन्यवाद देते हैं तब हमारे लिए मिरेकल होते हैं। प्रभु यीशु ने तब धन्यवाद दिया जब विपरीत परिस्थिति थी। प्रभु यीशु ने तब धन्यवाद दिए जब लाजर 4 दिन होकर मरा, कब्र में पड़ा था। मेरे प्रियो, अच्छे समय में सब लोग अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन हमारी परीक्षा तब होती है जब हम कठिन समय में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पौलुस और सिलास को हम देखते हैं, आधी रात के लगभग जेल में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो परमेश्वर से शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर को दोष नहीं लगा रहे। क्या प्रभु, हम तो आपकी सेवा करते हैं, हम तो आपका काम करते हैं, फिर भी हमें परेशानी हो रही है। इसके विपरीत वो परमेश्वर का भजन गा रहे थे, वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वे परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। क्या हुआ? जब वो धन्यवाद दे रहे थे, आधी रात के लगभग अचानक से भयडोल हुआ और उनके बंधन टूट गए। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले के जिंदगी से बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास उस दिन जेल से आजाद हो गए। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जैसे भी परमेश्वर ने हमें रखा है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की तारीफ होती है। हालेलुया। स्तुति, आराधना ऊपर जाती है और आशीषों को लेकर नीचे आती है। हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। आमीन। हालेलुया। मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, कुलोसियों उसका फिलिपियों की पत्री हम पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। एक वचन हम और पढ़ेंगे, फिलिपियों 4 और उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या आज आप चिंतित हैं? क्या आज आप परेशान हैं? मेरे प्रियो, ये चिंता और परेशानी चिंता करने से नहीं जाएंगे, धन्यवाद करने से जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करो, यानी कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाए जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार है परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? क्या तैयार है आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए? वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला उसकी महिमा करता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और चिंता नहीं करते, मेरे प्रियो, आज अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, अपने सारी परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। बाइबल में एक महिला के बारे में लिखा है जिसे लहू बहने की बीमारी थी, और ये 12 सालों से ये बीमारी उसकी जिंदगी में थी। उसने बहुत सारा अपना पैसा वैद्य के पीछे, डॉक्टर के पीछे खर्च कर दिया था, लेकिन वो ठीक होने के बजाय और बीमार हो चली जाती थी। एक दिन उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना और प्रभु यीशु के पास बड़े विश्वास के साथ आई, और वो मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। ध्यान दीजिए वो क्या कहती थी। मेरे प्रियो, कई बार जो हम बोलते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हम धन्यवाद दें, हम अच्छा बोले, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। वह स्त्री कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और जैसे उसने विश्वास से प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो,
मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, चिंता को छोड़िए, निराशा को छोड़िए, दोष लगाने को छोड़िए, कुड़कुड़ाने को छोड़िए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप जिस हालात में हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि किसी पर रिसियाने से, क्रोध करने से वो समस्या नहीं जाने वाली। पौलुस और सिलास जिस परिस्थिति में थे उसके लिए उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हमें धन्यवाद कैसे देना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, हमें स्तुति ज्यादा करना है, हमें धन्यवाद ज्यादा करना है। मेरे प्रियो, कितनी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे आ रही थी, कितने लोग प्रभु यीशु के पीछे आ रहे थे, और वो 3 दिन और 3 रात से उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि तुम इन्हें खिलाओ। फिलिप्पुस ने कहा 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए कम पड़ेंगी। अंद्रयास जो चेलों में से एक था, प्रभु यीशु के पास कुछ रोटियों को उसने लेकर आया, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को अपने हाथ में लिया और पिता का उसने धन्यवाद किया। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 6 अध्याय यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। 5000 तो केवल पुरुष ही थे। और आगे लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही और उसने मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। हालेलुया। हम इस वचन में पढ़ रहे हैं कि रोटियों के लिए पिता परमेश्वर ने धन्यवाद दिया, और रोटियां बहुगुणित हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हम अपनी जिंदगियों में चिंतित न रहें। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर हालत में धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। परमेश्वर पिता पढ़े गए वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। खुदावन, आपके वचन में लिखा है हर बातों में धन्यवाद करो। हाँ पिता, हमने आज आपके वचन से देखा प्रभु, आपने रोटियों को बहुगुणित किया, आपने लाजर को जिंदा किया। मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारी कमी घटियों को दूर करते हैं, आप हमारी मरी हुई परिस्थिति में जान लेकर आते हैं। प्रभु, मुझे सुनने वाले और कलीसिया के हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारा रवैया धन्यवाद वाला रवैया होना चाहिए, और हम ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद देने वाले बने। परमेश्वर पिता, मैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, उनके परेशानियों को दूर कीजिए, उनकी बीमारियों को दूर कीजिए, और आप उन्हें नामो नाम आशीषित कीजिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। आमीन।